हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जब अंग्रेज भारत को आज़ाद कर दिया यानी देश छोड़ चले गए, उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। आपका दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है संसद, चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव का यानी इलेक्शन का निर्णय करता है, डिसीजन लेता है। सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपका तीसरा प्रश्न है, वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार अपने पद पर बने रहे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद साबिर हुसैन, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार अपने पद पर बने रहे, यानी 2 बार वो चुनाव जीते, इलेक्शन जीते और अपने पद को संभाले रहे। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। आपका चौथा प्रश्न है, वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार अपने पद पर बने रहे हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं साबिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हामिद अंसारी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर S राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हामिद अंसारी। ये दोनों व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति हुए जो लगातार 2 बार अपने पद पर बने रहे हैं, यानी 2 बार चुनाव इलेक्शन जीते हुए थे और अपने पद को संभाले रहे। ये फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति थे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं है क्या फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत का 11वां राष्ट्रपति कौन से व्यक्ति हुए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर साबिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हामिद अंसारी, चौथा ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत देश के 11वें यानी 11 नंबर के राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक भी थे। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत के मिसाइल के क्षेत्र में अहम योगदान इनका है और ये वैज्ञानिक के रूप में पहले ऐसे राष्ट्रपति है जो भारत में अपना योगदान दिए थे। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है कि मिसाइल मैन कौन है या कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक भी थे और राष्ट्रपति के पोस्ट पर भी थे। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स एग्जाम हॉल में, आप लोग को ये याद रखना है। आपका छठा प्रश्न है, भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन से व्यक्ति हुए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्री रामनाथ कोविंद, दूसरा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, चौथा ऑप्शन है एस जसवंत सिंह। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले आपका श्री रामनाथ कोविंद जी थे जो 14वें राष्ट्रपति थे भारत के। आपका 7वां प्रश्न है, भारत का 14वां राष्ट्रपति कौन से व्यक्ति हुए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्री रामनाथ कोविंद, दूसरा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, चौथा ऑप्शन है एस जसवंत सिंह। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्री रामनाथ कोविंद। भारत के 14वें यानी 14वें प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फ्रेंड्स। क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था मेरा, उसमें आप लोगों को मैं बता चुका था। आपका 8वां प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, चौथा ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नीलम संजीव रेड्डी। फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी को भारत की जनता ने भारत के चुने गए जो विधानसभा के प्रतिनिधि है और संसद भवन के जो राज्यसभा और लोकसभा के जो प्रतिनिधि है, सभी मिलकर निर्विरोध, यानी चुनाव नहीं हुआ था, डायरेक्ट जो होता है चुना गया था। समझे? यानी नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध, यानी किसी का विरोध नहीं हुआ था फ्रेंड्स। समझे? जब इलेक्शन होता है जनरली तो 2 या 3 पार्टी लड़ता है, उसके बाद जो चुनाता है वो राष्ट्रपति बनता है। लेकिन इसमें क्या हुआ था, सब पार्टी मिलकर मात्र एक ही आदमी को वोट दिया था। मतलब वोट क्या दिया था, अपने आप चुन लिया था कि हम लोग मिलकर इसको चुनते हैं, आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है। तो सभी पार्टी मिलकर बोले कि कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाए। बस ऐसे ही होता है चुनाव फ्रेंड्स, डायरेक्ट। उसको बोलते हैं निर्विरोध, यानी कोई विरोध नहीं करना। समझे फ्रेंड्स? आपका 9वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्र का मुखिया, दूसरा ऑप्शन है सरकार का मुखिया, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र एवं सरकार यानी दोनों का मुखिया, चौथा ऑप्शन है संसद का मालिक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्र का मुखिया। यानी हमारे भारत देश का जो राष्ट्रपति है फ्रेंड्स, वो प्रथम नागरिक है भारत के। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति का आप लोग नाम लीजिएगा। उस हिसाब से वो इस देश के यानी इस राष्ट्र का
ये मुखिया हुए, लीडर हुए, मेन लीडर हुए, मेन मुख्य कर्ता धर्ता हुए, समझे फ्रेंड्स। लेकिन संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का जो पद है भारत में वो एक कठपुतली की तरह है, क्योंकि जितना पावर है प्राइम मिनिस्टर के अंदर में है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के हुक्म का पालन करता है और साइन करता है और कुछ नहीं करता है, समझे फ्रेंड्स। हमारे देश का यही स्थिति है। आपका 10वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्र का मुखिया, दूसरा ऑप्शन है सरकार का मुखिया, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, चौथा ऑप्शन है संसद का मालिक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सरकार का मुखिया। सरकार का मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में इस वक्त माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। वही अभी वर्तमान में सरकार का मुखिया हैं, कर्ता धर्ता हैं, जो फैसला लेते हैं पूरा देश सम्मान के साथ उसका पालन करता है। आपका 11वां प्रश्न है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, चौथा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष को। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा यानी त्याग पत्र देना होता है फ्रेंड्स, तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए प्रेषित करता है, यानी प्रकाशित करता है चिट्ठी, लेटर उपराष्ट्रपति के नाम से, समझे फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो उपराष्ट्रपति है वो अपना कार्य का निर्वहन करते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है, यानी कंपलसरी है फ्रेंड्स। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 9 महीने, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने, तीसरा ऑप्शन है 12 महीने, चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 महीने, यानी 6 मंथ्स के अंदर फ्रेंड्स राष्ट्रपति का पद जो खाली होता है उसको भरना आवश्यक होता है, नितांत आवश्यक, कंपलसरी होता है। 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये भारत की संविधान कहती है, भारत का नियम कानून कहता है। आपका 13वां प्रश्न है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का सभापति, तीसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, भारत के फ्रेंड्स, अदर कंट्री का नहीं, यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के जो कार्य है उसका जो संपादन है, निर्वहन जो है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो हेड जज है ना फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश, वो करेंगे। आपका 14वां प्रश्न है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम
6 महीने की अवधि तक। तीसरा ऑप्शन है अधिकतम यानी मैक्सिमम 4 महीने की अवधि तक। चौथा ऑप्शन है अधिकतम 9 महीने की अवधि तक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक फ्रेंड्स। यानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रहेगा। 6 महीना से ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है। 6 महीना से कम रह सकता है, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा नहीं रह सकता है फ्रेंड्स। समझे? इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। आपका 15वां प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल को। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति को। यानी फ्रेंड्स, भारत में, हमारे देश इंडिया में फ्रेंड्स, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से जो भी मामला है, जो भी मशवरा है, ले सकता है या उससे सूचना एकत्र कर सकता है। ये राष्ट्रपति के हक में है, राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति लॉ के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से उसका हक बनता, अधिकार बनता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आपका 16वां प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करवाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 356 4, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 370, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356 1, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 265 3। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 356 1। यानी अनुच्छेद 356 1 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करवाता है। आपका 17वां प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर ही किस किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकता है? देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझिए कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर ही किस किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 356, 360, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 370, 356, 260, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, 355, 354, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 265 3। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लगाता है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के संस्तुति के आधार पर ही। आपका 18वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्य न्यायाधीश। यानी फ्रेंड्स, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको जो शपथ है, अपने पद की जो शपथ दिलाता है, वो हमारे भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यानी वही राष्ट्रपति को मतलब शपथ दिलाता है, शपथ ग्रहण समारोह में
वही अब स्टेज पर खड़ा होकर के राष्ट्रपति को पढ़वाता है और शपथ दिलवाता है। आपका 19वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। यानी राष्ट्रपति जो भाषण देंगे फ्रेंड्स, चाहे वो लाल किला पर हो, चाहे संसद भवन में अगर मौका मिले तो अगर देता हो, तो उसका जो अभिभाषण होता है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल जो है उनके द्वारा सामूहिक रूप से एक चिट्ठी लेटर तैयार किया जाता है। उसी के आधार पर हमारे भारत देश के महान राष्ट्रपति भाषण दिया करते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, जब भारतीय संसद का संसद सत्र शुरू होता है तब कौन अभिभाषण द्वारा सदन को संबोधित करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति जब भारत संसद का संसद सत्र शुरू होता है फ्रेंड्स, तब वो अभिभाषण द्वारा सदन को संबोधित करते हैं। आपका 21वां प्रश्न है, भारत सरकार की नीतियों को सदन के समक्ष कौन रखता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है लोकसभा का स्पीकर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार की नीतियों को सदन के समक्ष रखते हैं और जितने भी मंत्रिमंडल हैं उनके सामने, सदन के समक्ष मतलब क्या फ्रेंड्स, जितने भी मंत्रीगण हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, राज्य प्रभार मंत्री, जो भी मंत्री हो, सबके सामने वो प्रधानमंत्री यानी सरकार की नीति और जो बात होता है उनको रखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आपका 22वां प्रश्न है, भारत में युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत में जब युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला लेना होता है तो कानूनी रूप से वो खुद सक्षम हैं, यानी खुद वो डिसीजन ले सकते हैं कि युद्ध हो शुरू हो गया है या शांति करना है, यानी युद्ध को ख़त्म करना है। नहीं होता युद्ध विराम करना फ्रेंड्स, तो फैसला लेना, क्योंकि तीनों सेना का जो मेन कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है फ्रेंड्स। इसलिए वो युद्ध की घोषणा भी करता है और शांति का फैसला भी खुद करता है। वो किस रूप से? कानूनी रूप से। संविधान ने उसको अधिकार दिया है फ्रेंड्स। मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, भारत के संविधान के मुताबिक वो पावर का इस्तेमाल करते हैं। आपका 23वां प्रश्न है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर होता है फ्रेंड्स। आपका 24वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत का विदेश मंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी हमारा भारत देश का सुप्रीम कोर्ट फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होता है उसका निपटारा करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ही इसका फैसला होता है फ्रेंड्स, रोड पर नहीं, संसद भवन में नहीं, प्रधानमंत्री के सामने नहीं। ये सब गलत बात है। ना चुनाव आयुक्त करता है, न उपराष्ट्रपति करता है, न विदेश मंत्री करता है, न प्रधानमंत्री फैसला करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। आपका 25वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत का विदेश मंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है भारत का संसद, चौथा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा हमारे भारत देश का संसद। संसद के सदनों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने के बाद ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है फ्रेंड्स, अन्यथा वो नहीं हट सकता है बिना महाभियोग के। समझे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लास्ट था हम लोगों का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।